बल्गारी ज्वेलरी सेट गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने और कीमती तहफ़ की मालियत कम लगवाने के तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने हुक्मनामे में कहा है कि बानी PTI की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है, किसी और मुकदमे मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। बानी PTI के 10 लाख रुपए के मचल के तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा करवाए। बल्गारी ज्वेलरी सेट गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने और कीमती तहफ़ की मालियत कम लगवाने का केस तोशाखाना 2, इसमें बानी PTI की रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पसे पर्दा बातचीत में पेशरफ्त ताअत्तुल का शिकार हो गई। बानी PTI ने 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए आज अपनी रिहाई की ख्वाहिश का इजहार किया। हुकूमत ने बानी PTI की रिहाई से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बानी PTI को मुस्तकबिल करीब में मुमकिना रिलीफ से मुतालिक कुछ यकीन दहानियां कराई हैं, लेकिन बानी PTI ने इस पर इतफाक नहीं किया है। ज़राए का यह भी बताना है कि हुकूमत ने PTI से संजानी में अवामी रैली निकालने और इसी रोज़ पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने का कहा, ताकि उसके बाद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर बानी PTI से इनकी पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते। अंसार अब्बासी के मुताबिक PTI के एक अहम रहनुमा का कहना है कि वो एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए बानी PTI की फौरी रिहाई चाहते हैं, जबकि एक वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि PTI से कहा गया है कि वो हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए रजामंदी का ऐलान करे और 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले, ताकि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके और मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बानी PTI नंगे पांव मदीना गए। जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। एक वीडियो बयान में बुशरा बीबी ने दावा किया कि जनरल बाजवा को ये कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप एक ऐसे शख्स को ले आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। उसके बाद बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम के बाद बुशरा बीबी की जानिब से सऊदीया पर साजिश का इल्ज़ाम। जवाब में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी है। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। और अब आपको बताएं कि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कराची में सहाफ़ी नदीम अहमद पर फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया है। CPJ के बयान में नदीम अहमद पाकिस्तान खुसूसन सिंध में रिपोर्टर्स पर बढ़ते तशद्दुद का निशाना है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के बयान में मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि 2024 के दौरान सिंध में 2 सहाफ़ियों को कत्ल भी किया जा चुका है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के जिक्र। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और आरपीओ रावलपिंडी ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला किया। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अदालती हुक्म से मुतालिक पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। हम सोच भी नहीं सकते कि अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करें। अदालत ने कहा कि बच्चे को मालूम था कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं हमें ऑर्डर मालूम ही नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आरपीओ और सुप्रिटेंडेंट जेल बताएं पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात रोकने का किसने कहा। आप बताएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, वरना मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त निपटा दी। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना में नाअहली और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालती दायरे इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। लाहौर हाई कोर्ट इस केस को सुनने का इख्तियार नहीं रखती, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप एक अहम केस में दलाइल दे रहे हैं, आपको मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बानी पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि आपको तमाम अदालती फैसलों की कॉपी बनाकर तमाम जजों को देनी चाहिए थी, जिस पर बैरिस्टर अली सफर ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लेने की दरखास्त दी थी, जो मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार की मर्जी है कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने या लाहौर हाई कोर्ट। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को अदालती दायरे अख्तियार से मुतालिक मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी। और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए ज़ाब्ता-ए इख्लाक जारी कर दिया गया है। DIG पुलिस ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस अफसरान को ख़त लिखा है कि पुलिस एहलकारों बशमूर गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाए। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात मिली हैं अभी तक? देखिए जी, पॉलिटिकल गैदरिंग्स के हवाले से जो है तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए जो है SOP जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इसी सिलसिले में DIG ऑपरेशंस ने जो है वो पुलिस अफसरान को खत जो है वो अरसाल कर दिया है और इस खत में ये बताया गया है कि पुलिस एहलकारों बशमूल गनर्स को किसी भी सियासी इज्तिमा से जो है वो मना किया जाएगा और कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी वाक़े में किसी भी हैसियत से कोई किरदार जो है वो अदा नहीं करेगा। जबकि खत में ये भी बताया गया है कि पुलिस का फर्ज है कि वो गैर सियासी, लेकिन माजी में जो मुलविस एहलकार थे अबू बकर सिद्दीक, उनके हवाले से कोई ज़ाब्ता इख्लाक पर अमल के हवाले से सोचा गया है कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो क्या किया जाएगा? अबू बकर जी, आप हमें सुन सकते हैं? माजी में अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आया तो कोई तादीबी कार्रवाई उस हवाले से बताई गई है की जाएगी? देखिए जी, इस वक्त जो है तो माजी में हमने देखा है कि मुख्तलिफ मुजाहिरों में जो है पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां जो है वो मुख्तलिफ MPAs और मिनिस्टर्स के साथ निभा रहे थे, लेकिन उस हवाले से जो है एज सच कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। लेकिन मुस्तकबिल के लिए जो है ये एक खत जो है या एक जो SOP जो है वो तैयार किए गए हैं और बाकायदा तौर पर जो है एक खत के जरिए तमाम पुलिस यूनिट्स के अफसरान को जो है वो आगाह कर दिया गया है कि कोई भी। सुप्रीम कोर्ट ने जंगलात की कटाई केस में वफाक और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली है। बताया जाए जंगलात के कितने रकबे पर कब्जा किया गया, बताएं जंगलात के कितने रकबे पर कब्जा वागुजार करवाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको इस खबर की तफसील से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने जंगलात कटाई केस में वफाकी सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए कि जंगलात के कितने रकबे पर कब्जा किया गया, बताएं जंगलात के कितने रकबे पर कब्जा वागुजार कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जंगलात की कटाई रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए, जिम्मेदारों के खिलाफ क्या एक्शन किया गया, जंगलात बढ़ाने के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मागला हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। जंगलात की कटाई और जंगलात रकबे पर कब्जे का बहुत बड़ा माफिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अडयाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान वारंट गिरफ्तारी मुसलसल गैर हाजिरी की बिना पर जारी किए गए हैं।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से खिताब किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि गवर्नर एक आईनी ओहदा है। उसूली तौर पर वज़ीर आला को गवर्नर के पास आना होता है, मगर इसके बावजूद मैं खुद वज़ीर आला पंजाब से मिलने गया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। इस बात को 6 माह हो गए, लेकिन आज तक वज़ीर आला ने नहीं फ़ोन किया, ना ही कभी मुशावरत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद हमसे मुशावरत नहीं की जाती। हमारा नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो प्राइम मिनिस्टरशिप कायम नहीं रह सकती। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने स्मॉग में कमी के बायस चिड़ियाघर, सफारी पार्क समेत तमाम तफरीह गाहें खोल दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उम्मे फरवा से। जी, लाहौर में स्मोक की आज सूरत हाल इस तरह से है कि आज भी लाहौर की फ़िज़ा मुज़र सेहत है शहरियों के लिए, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है इस वक्त दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर है और पाकिस्तान का भी पहला आलूदा तरीन शहर है। लाहौर का इलाका कैंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त AQI 900 के करीब जो है रिकॉर्ड की गई है। लाहौर की फ़िज़ा चूँकि अभी भी सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि स्मोक में जिस तरह से कमी देखने में आई है, उसके बाद से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने तमाम तफरीह गाहें, पार्क, चिड़ियाघर खोल दिए